हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप चौधरी और आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ते हैं फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज फिर हम न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं गाउस का नियम या गाउस की प्रमेय के आधार पर विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना। यानी कि आज हम फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो फॉर्मूले के आधार पर न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। यानी इस फॉर्मूले के आधार पर विद्युत फ्लक्स कैसे ज्ञात किया जाता है, किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, वो चीज हम करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप बोर्ड एग्जाम में इस फॉर्मूले के आधार पर क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे और बोर्ड एग्जाम में इस फॉर्मूले के रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, उनको समझाने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, कुछ कोशिश की है। आपको जरूर समझ में आएगी। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो क्या है। देखिए, हमारा एक क्वेश्चन है, किसी घन के केंद्र पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। स्टूडेंट, क्या कहा गया हमें कि हमारे पास एक घन है और उसके केंद्र पर क्या है, प्लस क्यू आवेश स्थित है। तो उससे पारित फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या बनाते हैं, घन। मान लीजिए ये हमारे पास एक घन है, ठीक है। और क्या कहा गया, इसके केंद्र पर क्या है, प्लस क्यू आवेश। तो इससे पारित फ्लक्स ज्ञात कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, गाउस की प्रमेय यह कहती है कि कोई भी किसी भी आकृति का बंद पृष्ठ हो, उसके फ्लक्स का जो मान है वो हमेशा फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो होता है, ठीक है। तो यहां पर सिग्मा क्यू का मान क्या होगा, सिग्मा क्यू का मतलब कुल आवेश। तो यहां पर कुल आवेश कितना है, क्यू। तो सिग्मा क्यू की जगह क्या लिख देंगे, क्यू। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर, ठीक है। कि जब घन के केंद्र पर प्लस क्यू आवेश स्थित होगा तो उससे पारित फ्लक्स ये होगा। और हमने इसी फॉर्मूले का उपयोग क्यों किया, क्योंकि ये हमारे पास क्या था, बंद पृष्ठ था। इसलिए ध्यान रहे, जब भी बंद पृष्ठ का फ्लक्स निकालेंगे इसी फॉर्मूले का उपयोग करेंगे आप। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। किसी घन के केंद्र पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, यानी सेम कंडीशन है, तो उसकी एक फलक से पारित फ्लक्स ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स गौर कीजिए, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि केंद्र पर प्लस क्यू आवेश है तो पूरे घन से पारित फ्लक्स ज्ञात कीजिए, जबकि यहां इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उसकी एक फलक से पारित फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ, अब गौर कीजिए घन में कितनी फलक हैं। घन में 6 फलक होती हैं, एक नीचे, एक ऊपर, एक ये और एक ये, और एक इधर और एक इधर। आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। मैं नॉर्मल एग्जाम्पल ले रहा हूं चौक के डिब्बे से, या फिर आप अपने रूम में बैठे हैं, वो फलक समझने के लिए एग्जाम्पल ले रहा हूं। घन नहीं बन रहा है वहां पे, जरूरी नहीं है कि आपका रूम घन बन रहा हो। देखिए, जैसे फर्श है, छत है, एक फलक छत हो गई, एक फर्श हो गई, एक इधर वाला हो गया, एक इधर वाला हो गया। कितने हो गए, 4।
एक इधर वाला और एक इधर वाला, कितने हो गए 6। समझ रहे हो, आप देख सकते हो। यानी घन में यहां पर कितने फलक है, 6 फलक। यानी ये जो फ्लक्स आपका आया है ऊपर, ये क्या है, घन की 6 फलक का फ्लक्स है। तो मैं लिख देता हूं, चूंकि घन की 6 फलक का फ्लक्स क्या हो गया भाई, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। करेक्ट। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्या करना है, एक फलक का फ्लक्स निकालना है। तो क्या कहेंगे, इसलिए एक फलक का फ्लक्स, तो एक फलक का फ्लक्स क्या होगा भाई, 6 का ये है, तो एक का कितना होगा, इसमें क्या कर देंगे, 6 का भाग दे देंगे। तो क्या लिखेंगे, 5/6। 5 का मतलब Q अपॉन एप्सिलॉन 0 बटा कितना हो गया 6। यहां ऊपर 2 पद है, नीचे 1 पद कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, Q बटा एप्सिलॉन 0 गुणा 1/6। तो आंसर क्या आ जाएगा बताइए, Q बटा 6 एप्सिलॉन 0, Q बटा 6 एप्सिलॉन 0। और ये आ गया आपका आंसर। यानी एक फ्लक्स से पारित जो फ्लक्स आएगा वो आपका क्या रहेगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन 0। ठीक है, पूरे घन से पारित फ्लक्स ये रहेगा, और एक फ्लक्स से पारित फ्लक्स क्या रहेगा, फाई बराबर Q अपॉन 6 एप्सिलॉन 0, जो कि मैंने यहां पर सोल्व करके आपको बताया है। अब स्टूडेंट देखिए, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने कहा है कि घन के केंद्र पर प्लस Q आवेश स्थित है। ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है वो प्लस Q की जगह कोई आवेश का और मान दे दे, 1 कूलाम, 2 कूलाम, 10 कूलाम, 20 कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम, 5 माइक्रो कूलाम, और फिर भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो देखिए, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में संख्या दे दे, मान लीजिए क्या कह दें, किसी घन के केंद्र पर प्लस 2 माइक्रो कूलाम आवेश स्थित है। यानी अब की बार घन के केंद्र पर क्या है, प्लस 2 माइक्रो कूलाम आवेश है, जिसकी प्रत्येक भुजा 0.9 सेंटीमीटर की है। तो उससे पारित फ्लक्स ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में देखिए आवेश कितना दे रखा है भाई, प्लस 2 माइक्रो कूलाम। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 2 माइक्रो का मतलब 10 की पावर माइनस 6 कूलाम, ये आवेश आ गया। इस क्वेश्चन में कहा है किसी घन के केंद्र पर प्लस 2 माइक्रो कूलाम आवेश स्थित है, जिसकी प्रत्येक भुजा 0.9 सेंटीमीटर की है। तो उससे पारित फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हमें क्या ज्ञात करना है, फ्लक्स। अब देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब बताइए, Q का मान क्वेश्चन में दे रखा है 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6 बटा एप्सिलॉन 0 का मान हम सबको पता है क्या होता है, 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। कई लोग इसको 8.86 भी लिख देते हैं ना, तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12। और जब आप इसे सोल्व करेंगे तो जो आपका आंसर है वो लगभग आएगा 2.26 गुणा 10 की पावर 5। और फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। करेक्ट। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने ले लिए। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, मैंने कहा अब इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए यही 2 माइक्रो कूलम आवेश किसी गोले के लिए होता, ठीक है, तो भी हम सेम तरीके से करते। लेकिन गोला जब होता तो उसमें भुजा नहीं दी होती, यहां पर क्या दी होती, त्रिज्या दी होती।
तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे देता किसी गोले के केंद्र पर +2 माइक्रोकूलाम आवेश स्थित है जिसकी त्रिज्या 0.9 सेंटीमीटर है, तो पारित फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो सेम तरीके से होता, क्योंकि इसका कोई मैटर नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यानी जो वस्तु आपको दी गई है, जो बंद पृष्ठ आपको दिया गया है, चाहे उसका आकार छोटा हो चाहे उसका आकार बड़ा हो, उससे फ्लक्स का कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी बंद पृष्ठ के लिए फ्लक्स का जो मान है वो आकार, आकृति और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। जैसे किसी क्वेश्चन में आपको ऐसे घुमाया जाए, आपसे कहा जाए कि इसकी त्रिज्या आधी कर दी जाए तो इसके फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो इसके फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोनों ही कंडीशन में आपको एक बात लिखनी है कि बंद पृष्ठ के लिए फ्लक्स का मान उसके आकार, आकृति व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। करेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं जो मैं ऊपर नोट कर दूंगा। ठीक है, वो देखिए क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन देखिए, डायग्राम देखिए, कहता है एक वर्ग है आपके पास जिसकी प्रत्येक भुजा 10-10 सेंटीमीटर की है और उस वर्ग के केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर 10 माइक्रोकूलाम आवेश रखा है, तो उस वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, एक गौर कीजिए, मैं घन बना रहा हूं यहां पे। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो वर्ग है, ये जो वर्ग है, ये घन की कोई एक फलक है। घन की कोई क्या है, एक फलक। और घन में कितनी फलक होती हैं, 6। और आपको पता है घन की 6 फलक का फ्लक्स क्या होता है। घन की 6 फलक का फ्लक्स होता है ये, और घन की एक फलक का फ्लक्स क्या होता है, ये होता है। और आपको किसका निकालना है, यहां पर भी एक फलक का ही फ्लक्स निकालना है, यानी ये है आपका। करेक्ट। तो एक फलक का निकालना है, तो बाकी सारे मान आपके पास है। Q का मान कितना है, 10 माइक्रोकूलाम। तो 10 माइक्रो का मतलब 10⁻⁶, 6। और एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, 8.85 गुणा 10⁻12। और जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपके आंसर आएंगे 1.88 गुणा 10⁵ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम। इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें यह बात पकड़नी थी कि ये जो वर्ग है वो घन की ही एक फलक है। यानी इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, एक फलक का फ्लक्स निकालना है, जो कि हम पहले निकाल चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला रख दिया। ठीक। और भी जैसे ये फलक है एक नीचे की, यहां से ऐसे। ठीक। यानी मेन बात यह है कि हमें ये समझना है कि जो वर्ग है यहां पर जो बन रहा है वो घन की ही एक फलक है, यानी हमें एक फलक का फ्लक्स निकालना है। और जो ये होता है इसमें हमने वैल्यू रख दी और कैलकुलेट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और इसके आधार पर कोई भी न्यूमेरिकल कहीं पर भी आपको मिलते हैं तो सोल्व कीजिए, कोई डाउट आता है तो आप पूछिए। धन्यवाद।